अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद और मैं हूँ अनविशा सलीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि ब्रेक के बाद शहर कायद में एक बार फिर बादल बरस पड़े। शाहराह फैसल, शाह फैसल, मलीर, लांढी, गुरु मंदिर, एम ए जिना रोड पर बारिश दोबारा शुरू हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश ने शहर कायद का हुलिया बिगाड़ दिया। सड़कों पर पानी अब भी जमा था, तमाम शहर में एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। अपडेट कर रहे हैं ब्रेक के बाद शहर कायद में एक बार फिर बादल बरस पड़े हैं। शाहराह फैसल, शाह फैसल, मली, लांडी, गुरु मंदिर, एम ए जिना रोड पर बारिश दोबारा शुरू हो गई है। मज़ीद जाने थे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल? तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शाहराह फैसल, लांडी, एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर, सदर, बजरटा लाइन एरिया, उसके साथ साथ काला पुल, तीन तलवार और डीसी के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इस वक्त तेज बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का जो सिलसिला है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में जो है वो एक्सटेंड होगा और उसके बाद जो है शहर भर में उम्मीद की जा रही है कि कल जैसी ही बारिश जो है वो आज भी देखने में आएगी। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जैसे जैसे टाइम एक्सटेंड होगा तो बारिश की शिद्दत में भी जो है मजीद तेजी जो है वो देखने में आएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिलसिला जो है वो कल तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कल भी शहर में इसी शिद्दत की बारिश की जो है वो तवक्को की जा रही है। याद रहे कि कल के बाद जो है ये सिस्टम कमजोर पड़ेगा और तेज बारिश का जो सिलसिला है वो शहर कायद में वो थम जाएगा। शहर में बारिश का आगाज होते ही एक बार फिर से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के मुख्तलिफ फीडर्स जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से बिजली जो है एक बार फिर से गायब हो गई है। अगर हम गुज़िश्ता रोज की बात करें तो गुज़िश्ता रोज कराची के चंद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी बिजली जो है वो बहाल नहीं की गई है। खुसूसी तौर पर नॉर्थ नाजिबाबाद का ब्लॉक ए, स्टील टैंक के चंद इलाके और उसके साथ साथ गुलशन इकबाल के 2 ब्लॉक में जो है अब तक 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी जो है वो बिजली बहाल नहीं हुई है। और दोबारा से बारिश का सिलसिला शुरू होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ बिजली बहाल थी वहाँ पर भी जो है वो बिजली दोबारा से गायब हो गई है। शहरियों को खुसूसी तौर पर महकमा मौसमियात और हुकूमत ने जो है वो हिदायत की है कि तेज बारिश के दौरान जो है वो घरों से निकलने से जो है वो परहेज करें ताकि किसी भी किस्म के नुकसान और परेशानी जो है वो बच सकें। अगर हम सड़कों की बात करते हैं, सड़कों पर पहले से ही पानी मौजूद था। उसी के तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर की अगर बात करते हैं तो सरदानी टाउन मुस्लिम कोर्ट के घरों में पानी गुज़िश्ता रोज जो है वो दाखिल हुआ है और वो पानी की निकासी जो है वो ताहाल नहीं की जा सकी। लेकिन एक बार फिर से बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन ये तौर पर वहाँ के मकीनों की मुश्किलात में जो है वो इजाफा देखने में आएगा। लियाकतबाद के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ की सड़कों पर पानी बदस्तूर मौजूद है। ताहम लियाकतबाद के अंडरपास को जो है वो क्लियर किया गया है और वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी को बहाल जो है कुछ देर कभी जो है वो कर दिया गया है। लेकिन सड़कों पर पानी जो है वो बदस्तूर बरकरार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को गुजरने में भी जो है तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ मोटरसाइकिल सवार और उसके साथ साथ मुख्तलिफ कार जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है शायद फैसल, मली, 15 मली हॉल्ट के मुकाम पर जो है वो डूब गई थी, जिसकी वजह से लोगों के इलाक का जो है वो ठीक ठाक नुकसान हुआ है। यही वजह है कि आज हुकूमत सिंध ने आम तातील का ऐलान किया है ताकि लोग जो है अपने घरों में महफूज रहें। तेज बारिश की सूरत में जो है वो घरों से बाहर निकलने से मुकम्मल तौर पर गुरेज करें ताकि जानी और माली नुकसान जो है वो दोनों से बचा जा सके। इस वक्त रात में हमने देखा कि शाहराह फैसल समेत नेशनल हाईवे पर जो है वो बल्दियाती अमला जो है वो पहुंचा था और पानी की पंपिंग का जो आगाज जो है वो हुआ था। तो मशीन ताहाल उन चोकिंग पॉइंट्स पर मौजूद है। उम्मीद की जा रही है कि शहर की सड़कों की गुज़िश्ता रोज वाली सूरत हाल जो है वो नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त जो है अमला सड़कों पर मौजूद है। और अब से कुछ देर कबल जो है वज़ीर आला सिंह भी जो है शाहराह फैसल के दौरे पर जो है वो निकलेंगे, जिनके साथ वज़ीर बल्दियात सिंह सईद गनी और नासिर हुसैन शाह समेत मेयर कराची भी जो है वो मौजूद हैं और पर्सनली तौर पर जो है वो विजिट कर रहे हैं उन चोकिंग पॉइंट पे जहाँ पे कल पानी जमा हुआ है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आला सिंह भी जो है मीडिया से बात करेंगे और मुमकिन तौर पर यही हिदायत जारी की जाएगी कि शहरी जो है वो तेज बारिश की सूरत में घरों से ना निकले। और वहीं दूसरी जानिब अमला जो है वो अभी हमें सड़कों पर जो है वो नजर आ रहा है, जो कि पानी की पंपिंग और निकासी का काम जो है वो करेगा। वज़ीर आला सिंध कुछ देर में जो है वो
बात भी करेंगे मीडिया से इस हवाले से। बारिश की नागहानी सूरत हाल के हवाले से जो इक़दाम सिंध हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं उस हवाले से हमें हमारे नुमाइंदा मोहम्मद काशान ने भी ज्वाइन कर लिया है। मरियम हमारे साथ ही रहेगा। काशान, आपसे पूछेंगे कि क्या बारिश की सूरत हाल आप देख रहे हैं, किन इलाकों में इस वक्त पानी खड़ा हो चुका है और क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? काशान से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। मरियम हसन, आप आगाह कर रही थी, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। मरियम हसन से भी इस हवाले से एक बार फिर रब्ता करेंगे। अपने नाजरीन को इस वक्त कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। ब्रेक के बाद शहर कायद में एक बार फिर बादल बरस पड़े हैं। शार फैसल, शाह फैसल, मरीर, रांडी, गुरुमंदर, अहमद जिना रोड पर बारिश दोबारा शुरू हो गई है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में खस्ता हाल मकान गिर गया, 7 जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। SSP वेस्ट के मुताबिक एक मकान में सियासी जमात का दफ्तर बना था। मुतासर मकान में किसी की रिहाइश नहीं थी। 7 जख्मियों को बाहर निकाला है। पंखे का स्विच ऑन किया गया तो जोरदार धमाके से मकान गिर गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में खस्ता हाल मकान गिर गया, 7 जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SSP वेस्ट के मुताबिक मकान में सियासी जमात का दफ्तर बना था। मुतासर मकान में किसी की रिहाइश नहीं थी। 7 जख्मियों को बाहर निकाला है। पंखे का स्विच ऑन किया तो जोरदार धमाके से मकान गिर गया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। आपको कराची के इलाके औरंगी टाउन में खस्ता हाल मकान गिर गया है, 7 जख्मियों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये मनासिर भी आपको बोल की स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से ये धमाका हुआ है और पूरे घर के परखचे उड़ गए हैं। 7 जख्मियों को बाहर निकाला है। पंखे का स्विच ऑन करने पर यह धमाका हुआ है और जोरदार धमाके के बाद पूरे मकान के परखचे उड़ गए हैं। मनाजिर आपको बोल की स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे थे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में खस्ता हाल मकान गिर गया। शहर में 12 घंटों में 175 से लेकर 180 मिलीमीटर तक बारिश हुई। मौसमियाती तब्दीली किसी भी मुल्क, हुकूमत और इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज है। तनकीद करने वाले तनकीद कर सकते हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कराची के नाले 40 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त कर सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई वो इंतहाई शदीद थी। गुलशन हदीद में 202 मिलीमीटर, एयरपोर्ट के मकाम पर यही कोई 190-200 मिलीमीटर, और एन एवरेज अगर आप देखते हैं तो शहर भर में उन 12 घंटों में 170-75 मिलीमीटर से लेके 235 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। तनकीद भी स्टार्ट हुई, सियासी गोलाबारी भी स्टार्ट हुई। 40 मिलीमीटर कराची शहर के नालों की कैपेसिटी है बारिश के पानी उठाने की। 235 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर में 8 गुना डिफरेंस है। उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। अब ये देखें, ये बारिश ना मैंने कराई है, इसको ऐसा करते हैं, फिर या तो अंदर बात कर लेते, कैसे करेंगे इसको। अब मैं तो भीगने को तैयार हूँ। बारिश तेज़ हो गई है, अब एक और चैलेंज हमारे ऊपर आ जाएगा। अगले 2 दिन की फोरकास्ट है, इंशाल्लाह आपके दरमियान रह के, आवाम के दरमियान रहकर बात करेंगे। शहर कायद की बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश का पानी सड़क पर ताहाल जमा है। कई इलाकों में पानी की निकासी नहीं हो सकी है। कई शाहराहें अब भी डूबी हैं। अंडरपासेस, कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद है। लियाकताबाद की नई नवेली सड़कों पर दरारें पड़ गई हैं। बारिश रुके कई घंटे गुजर गए, सड़कों पर पानी का गलबा बदस्तूर कायम। 30 से ज्यादा शाहराहें अब भी तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ड्रिग रोड, IH चुंदीगढ़ रोड, यूनिवर्सिटी रोड, नाजमाबाद में पानी मौजूद। बोल्टन मार्केट, खारादर, अहमद जिना रोड, राशिद मिनहास, गुरुमंदर के कई मकामात से भी पानी ना निकाला जा सका। सुल्तानी टाउन में भी बारिश का पानी जमा, घर ज़ेरे आब आ गए। लियाकताबाद में सिंधी होटल के करीब नई नवेली सड़क पर दरारें पड़ गईं। लालू के 10 नंबर से लेकर डाकखाने तक जगह जगह पानी जमा है। नाले ओवरफ्लो होने से सड़कों पर गंदा पानी और कचरा भर गया। कुरंगी कॉजवे पर भी पानी के शदीद बहाव के बाइस दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। शहरी इंतजामी गफलत पर बरस पड़े। ये हुकूमत बेकार है, ये कुछ भी काम नहीं हो रहा है। कराची का हाल देख लो क्या हो रहा है। कहीं से भी कोई भी गली, कोई भी सड़क सही नहीं है। जरा बारिश आती है सत्यानाश हो जाता है। खुआर हो गए भाई, बस न सफाई है ना कुछ है, नाले बंद पड़े हैं सारे। दुनिया चांद तक पहुंच गई और हम अपने गटरों और नालों से नहीं निकले हैं। हमारा मुल्क ऐसा है भाई, अल्लाह इन सबको हिदायत दे। क़यामत के दिन क्या अल्लाह को हिसाब देंगे ये लोग। बस हुकूमत को क्या कर सकते हैं हम।
और अभी आपको बराह रास्त से चलते हैं, कुछ मनासिर दिखाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वुज़रा ने बुनेर का दौरा किया है। स्वात शांगला स्वाबी के सैलाब मुतासरीन और मुतासरीन से मुलाकात भी की है। ये मनाजिर आपको बोल की स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा ज़िला बुनेर का ये दौरा है, जिसके मनाजिर आपको बोल की स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। आपको अपडेट करें, वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद हैं। ये मनाजिर आपको बोल की स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। इमदादी कार्रवाई मुसल्लह अफ़वाज और सिविल इंतजामिया की अनथक मेहनत को सराहते हैं, ऐसा कहना था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का बुनेर और शांगला के मुतासर इलाकों का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने बुनेर में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम अभी करेंगे कुछ देर बाद। ये मनाजिर आपको बोल की स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासर ज़िला बुनेर का ये दौरा है, जिसके विजुअल्स आपको बोल की स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत और पाक फौज सैलाब मुतासरीन से मुकम्मल ताउन के लिए पुरअज़म है, ऐसा कहना था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का। इमदादी कार्रवाई मुसल्लह अफ़वाज और सिविल इंतजामिया की अनथक मेहनत को सराहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरीन से मुलाकात की है और ये मनाजिर आपको बोल की स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की तजावुज़ात टिम्बर माफिया के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत भी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बुनेर शांगला स्वाबी के सैलाब मुतासर इलाकों का ये दौरा है। इसके मनाजिर आपको बोल की स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बुनेर शांगला स्वाबी का दौरा किया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फात चौधरी से। जी फात, बताएगा इस दौरे के हवाले से क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब से मुतासरा अजला, स्वात, बुनेर, शांगला और स्वाबी का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ को KPK में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन को वफाकी हुकूमत और पाक फौज की जानिब से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई और पाक अफवाज और सिविल इंतजामिया की अनथक काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुतासरा इलाकों में हालात मामूल पर लाने और बहाली के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पानी के रास्ते में तजावुज़ात, टिम्बर माफिया और गैर कानूनी कानकनी के बाइस जानी और माली नुकसान ज्यादा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर कानूनी इक़दाम में मुलव्विस अनासिर से सख्ती से निपटने की हिदायत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में कोई भी कानून से बालातर नहीं है। गैर कानूनी इक़दाम में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। आर्मी चीफ ने फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया के एहलकारों से भी गुफ्तगू की। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन की बेलौस मदद पर मुताल्लिका इदारों के एहलकारों की तारीफ की और आर्मी चीफ ने ग्राउंड फॉर्मेशन को सैलाब मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मदद की हिदायत भी की और कहा कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और बहाली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म और दीगर शुरका ने इस मौके पर जान बहक होने वालों के लिए फातिहा ख्वानी भी की। जी, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बुनेर, स्वात, शांगला और स्वाबी के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। नुमाइंदा बोल न्यूज़ फात चौधरी में तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बारिश तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन इंतजामिया ने इसे जहमत बना दिया। सड़कों पर रुलते कराची वाले इंतजामिया पर बरस पड़े। कहते हैं घरों से निकले तो मालूम नहीं कि कब दफ्तर पहुंचेंगे। रेन इमरजेंसी लगी तो ये देखो ना, सारे गरीब खड़े में रोल रहे हैं। ये बेचारा काम पे जाने के लिए रोल रहा है। मैं भी अपनी मिलियंस की गाड़ी घर पे खड़ी करके बाइक पे जा रहा हूँ। टैक्स पे करता हूँ मैं 1 मिलियन का एनुअली, के बदले ये मिल रहा है मुझे। बैठा हुआ है ना, आप मेन रोड पे जाएं, एक बंगी गटर खोलना है बीच में रोड में बैठ के, पीछे गाड़ियां वेट कर रही है कि वो गटर खुल जाएगा तो पानी निकलेगा, हम जाएंगे। ये मरेंगे ना ये जो खड़े में, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आएंगे तस्वीरें खिंचवा के चले जाएंगे कि इनके लिए 5 लाख रुपए का इनाम है, ये 5 साल तक रुलते रहेंगे वो इनाम लेने के लिए। ये हुकूमत बेकार है, ये कुछ भी काम नहीं हो रहा है। कराची का हाल देख लो क्या हो रहा है। कहीं से भी कोई भी गली, कोई भी सड़क सही नहीं है। जरा बारिश आती है सत्यानाश हो जाता है। परेशानी है भाई, ना कल रिक्शा मिले ना बाइक मिली है, दलील हो गए, कल खुआर हो गए भाई। बस न सफाई है ना कुछ है, नाले बंद पड़े हैं सारे। हर तरफ पानी और जाम है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। सब मसरूफ है, सब ये खाली आते रहते भाई हमें वोट दे दो, ये कर दो वो कर दो, बाकी कोई भी काम नहीं हो रहा है। हुक्मरानों को हिदायत दे। हमारे इस मुल्क को कितने 79 साल हो गए हैं और अभी तक हमारे नालों से और हम गटरों से नहीं निकले। दुनिया चांद तक पहुंच गई और हम अपने गटरों और नालों से नहीं निकले हैं। हमारा मुल्क ऐसा है भाई। अल्लाह इन सबको हिदायत दे। क़यामत के दिन क्या अल्लाह को हिसाब देंगे ये लोग। बस हुकूमत को क्या कर सकते हैं, हम मजबूर लोग हैं, हमारा फायदा नाजायज लेकर अल्लाह को जान देनी है इनको। बस मशीन भी कोई नहीं है, काम भी कुछ नहीं हो रहा,
ये पानी आप देख रहे हैं, ट्रक तक से फंस गए, गड्ढे हो गए, रोडें बना दी हैं, पानी का कोई सिला ही नहीं है, लाइन तो सारे बंद पड़े। पुलिस और टीएमसी की टीम मौके पर पहुंच गई है। शारिफ फैसल से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। जी काशान, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं फैसल पे मौजूद हूँ। शहर के मुताबिक इलाकों की तरह यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन साथ ही साथ जो ज़ेर तामीर इमारत थी उसकी शैटरिंग गिर गई है। अब इसमें कोई जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई है और जो टीएमसी के हुकाम है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, पुलिस यहाँ पर पहुँच गई है और कॉर्डन किया जा रहा है। और अपनी मदद आपके तहत हम देख रहे हैं कि शहरी यहाँ से जो मजदूर यहाँ पर हैं वो यहाँ से डंडे हटाने में मसरूफ़ है। लेकिन हम दिखा रहे हैं शारिफ फैसल का दूसरा ट्रैक भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है और शहरी जो है अपनी बाइकें दूसरे ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और पानी भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और उसकी भी निकासी यहाँ से शहरी जो है अपनी मदद आपके साथ कर रहे हैं। आगे चलते हैं, टाउन चेयरमैन यहाँ पर जो है फरहान गनी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन नदाकत अली मेरा हमरा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अल्लाह का करम है, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है, बस शटरिंग गिरी है यहाँ पे। और अभी आप थोड़ी देर पहले देखा था बहुत तेज़ हवा के साथ जो बारिश हुई थी उसमें शटरिंग बांधी हुई थी और गिर गई पूरी, दोनों साइड पर, उस साइड पर भी गिरी है, बिल्डिंग के फ्रंट पे भी गिरी है। अल्लाह का बड़ा करम है कि कोई जानी नुकसान या किसी और तरह का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ शटरिंग गिरी है। बाकी रेस्क्यू की टीमें हमारे यहाँ पे लगी हैं, टाउन की टीम है, वो जिनका प्रोजेक्ट है वो भी लगे हुए हैं साथ में, अल्लाह करम करेगा। कितने पॉइंट्स पर टीमें यहाँ पर मौजूद हैं चनीसर टाउन की और शारिफ फैसल के, जो आधा पॉइंट्स आपके पास है? यार कितने पॉइंट का तो मैं तादाद तो नहीं बता सकता, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे टीम चली आती है। मशीनरी हमारी लगी हुई है इंटरनल एरिया, पहले हमने कल रात को शारिफ फैसल क्लियर किया है, उसके बाद ये सर्विस रोड था। अब इंटरनल एरियाज़ में हमारी मशीनरी काफ़ी तौर पे लगी हुई है जो काम कर रही हैं। अब तादाद में आपको नहीं बता सकता, वो बहुत सारी होती हैं, कहीं पे 2 बंदे लगे होते हैं, कहीं पे 10 बंदे लगे होते हैं, तो तादाद तो नहीं बता पाऊंगा, मगर पूरे टाउन की टीमें हर जगह पे जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगी हुई है काम करने। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आपने कहा चनीसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी मेरे हमरा मौजूद थे, उनकी जानिब से बताया गया कि शटरिंग जो है ये हवा से गिरी है, लेकिन इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कराची में आज भी बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस खड़ा होने वाला पानी मुख्तलिफ शाहराहों पर अब भी मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।